Okay, so now let us start with chapter number 1 of Science A. So let us start with chapter 1 of Science B. तो एक दिन साइंस होगा तो एक दिन मैथ्स होगा. दिस वे वी विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, सिंपलिस्टिक तरीके से हम चीजें करेंगे. पूरी की पूरी चीजें जितना भी टेक्स्ट बुक में सब कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है प्रॉपर्ली. बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें स्ट्रेस देना चाहिए उसमें मैं ज्यादा करके स्ट्रेस दूंगा बच्चों. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दुनिया भर का झंझट हमारी, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं. लेट अस स्टार्ट. एंड I always tell this quote to everybody. The best way to predict the future is to create it, and that is what we are doing today. 40 मार्क का साइंस भी होगा, उसमें 10 चैप्टर है, तो ऑन एवरेज 4-5 मार्क का एक चैप्टर आएगा ही. तो करना क्या है इस कोर्स में, छलांग कोर्स में, जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आपको सुननी है, समझनी है और उसी दिन इसको खत्म करना है. तो आज हेरिडिटी मैंने पढ़ाया, आज हेरिडिटी खत्म करना है. ऑब्वियसली उसको पार्ट में बनाएंगे अपन, 2 या 3 पार्ट में. ठीक है, पहला एक पार्ट होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक. तो इस तरह से आपको भी क्या है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा उसको. एनीवेज, ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा करता हूं और दिस टाइम आल्सो आई विल डू इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल जिसमें मैं आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सब शेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू भी एंड टेलीग्राम के थ्रू भी आई विल शेयर इट. एंड ये चैप्टर जो मैं 1.5 आवर जितना भी लगेगा, लेट अस सी द फ्लो हाउ इट गोस. बट 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा ऑडियो में रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को. दैट आल्सो आई विल डू इट. तो हर एक चैप्टर को इतनी अच्छी तरह से करना है कि उसको करने की जरूरत ही ना पड़े वापस. अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने को. तो फर्स्ट विल सी द इंट्रोडक्शन. सी दिस इज नॉट अ रेगुलर क्लास. रेगुलर क्लास में क्या है 6-7 घंटा लगता है पूरा चैप्टर पढ़ाने के लिए. अब वो 6-7 घंटे को मैं 1.5 आवर में कैसे कंप्रेस कर सकता हूं without skipping anything, without missing anything, it is going to be a good challenge for me. So we are going to see central dogma, mutation, evolution के बारे में देखेंगे, evidences of evolution देखेंगे, डार्विन की थियरी देखेंगे, लेमार्किज्म देखेंगे, स्पीसिएशन देखेंगे, लास्ट में ह्यूमन इवोल्यूशन देखेंगे. तो टॉपिक अपन को सब डिस्कस करना है. जो बच्चों को बिल्कुल ये चैप्टर नहीं आता वो लोग देखना मत. जिन्होंने पढ़ रखा है ये रिवीजन के तौर पे आपको करना है बच्चों. मैं ट्राई तो ये भी करूंगा कि जिनको 20-30% भी आता होगा उनको समझ में आ जाए पूरा, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्ली बच्चों लास्ट तक देखना है. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट अस सी सम बेसिक्स दैट वी शुड डेफिनेटली नो. कि बच्चों सेल के अंदर होता है, एवरीबॉडी लुक प्रॉपर्ली, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना है धागे धागे का, दैट इज डीएनए, और डीएनए में होते तुम्हारे जीन्स बच्चों. ओके, सो डीएनए विल हैव जीन्स and that gene is going to control our characters, that everybody know. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम. हर एक सेल में there is 46 क्रोमोसोम्स in human being. एक ज्यादा एक कम, प्रॉब्लम. अब बच्चों ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, इवन रिवीजन क्लास में इंपॉर्टेंट है वो बात. अगर मैं करूं इंटरेस्टिंग चीजों की जो मैं करता रहूंगा बीच बीच में, We all are 99.9% alike बच्चों. हम सब का डीएनए, क्रोमोसोम 99.9% सिमिलर है. चिंपैंजी से 96%. Okay, so all this we are very similar to each other. Because of some percentage difference, we all look different. But all in all, 99.9% we are similar बच्चों. Now, before we start with anything, there are a lot of things which won't come in exam, but you should definitely know. आई नो रिवीजन क्लास है, बट फिर भी आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि ट्रेट्स. अब बच्चों ट्रेट्स दो टाइप की होती है, एक तो फिजिकल ट्रेट, एक तो मेंटल ट्रेट. ट्रेट मतलब एक तरह के कैरेक्टर्स तुम्हारे. फिजिकल ट्रेट्स मतलब क्या, लंबा या तो छोटा, स्किन कलर, कोई फेयर होता है कोई डार्क होता है, आईज के कलर, अलग अलग कलर्स की आपको आईज मिलती है, बाला बाला शैतानक, baldness, that is also controlled by genes, curly hairs controlled by genes, dimples जिसको देख के आप दीवाने हो जाते हो, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है, लेफ्ट हैंडेडनेस, राइट हैंडेडनेस, ये जो रहता है ये भी जीन्स कंट्रोल करते हैं बच्चों. सो दिस ट्रेट्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू बच्चा लोगों में, एंड दैट इज नथिंग बट
हेरिडिटी बच्चों। सो द पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इट कैन बी हाइट, इट कैन बी जेनेटिक बीमारियां, इट कैन बी एनीथिंग जो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और कैसे पास होगा? मम्मी का डीएनए, पापा का डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होता है। सो व्हाट इज हेरिडिटी? द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। तो ये तुम्हारा हो गया हेरिडिटी का डेफिनेशन। दिस इज क्वेश्चन दैट कैन कम इन एग्जाम, व्हाट इज हेरिडिटी? अब किसी ने पूछ लिया कि सर आप पढ़ा तो रहे हो, ठीक है यार, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ सकता है? तो डैश इज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो इट इज नथिंग बट मेंडल, जो तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे बच्चों। ठीक है यार, आप पढ़ा तो रहे हो, बट इसके यूज क्या है बच्चों? तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज, इवन मार्किंग भी दूंगा लेटर ऑन। पेज नंबर 1 पे ही बच्चों आपको जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में ही मिल जाएगा यूसेज ऑफ हेरिडिटी क्या है। इस रिवीजन क्लास में मेरा मकसद क्या है कि आपके बातों, आपके दिमाग में चीजें डाल दूं कि ये चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। सो बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रॉप्स बनाने हैं जो अच्छी क्वालिटी के है, उसके लिए हेरिडिटी काम आता है। कुछ बीमारी है, वो बीमारी कौन सी है, उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, वो बीमारी कैसे फैल रही है, कैसे स्प्रेड हो रही है जीन्स के थ्रू, वो सब चीजें आप हेरिडिटी पढ़ के समझ सकते हो। माइक्रोब्स का अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी। फॉर एग्जांपल आप चीज बना रहे हो, घी बना रहे हो, बटर बना रहे हो, माइक्रोब्स यूज कर रहे हो। अब जीन्स को देख रहे हो, जीन्स के अंदर जा रहे हो, तो ये सब चीजें बच्चों हेरिडिटी के लिए यूजफुल है। इसकी मार्किंग में आपको डेफिनेटली दूंगा बच्चों, बट दिस इज द यूजेस ऑफ हेरिडिटी इन साइंस। अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चे बहुत डर जाते हैं, बहुत सहम जाते हैं। मैं आपको एनिमेशन के थ्रू बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्वियसली डिटेल्ड नहीं होगा, बट ये जो भी होगा आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा बच्चों। तो पहले तो वो समझना पड़ेगा व्हाट आर प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स इज नथिंग बट अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये आपको पहली चीजें पता होनी चाहिए। जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स साथ में आ जाते हैं, एक चेन बनाते हैं, उसी को हम प्यार से बोलते हैं प्रोटीन्स। भैया ठीक है, प्रोटीन चाहिए क्यों? तुम्हारे हेयर, तुम्हारे स्किन, तुम्हारे बोन, तुम्हारे ऑर्गन, तुम्हारे नेल्स, तुम्हारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग बेसिक फ्रेमवर्क, ये सब का सब प्रोटीन है। इसीलिए बच्चों प्रोटीन कैसे बनता है वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको बेसिक बेसिक बातें पता ही होनी चाहिए कि डीएनए में क्या होता है बच्चों। तो आई एम श्योर आपको अब तक पता होगा डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और डीएनए में बेसिक नाइट्रोजनस बेस कौन से होता है? एजी, टीसी, ए फॉर एडेनाइन, जी फॉर ग्वानाइन, टी फॉर थाइमिन एंड सी फॉर साइटोसिन। तो ये डीएनए में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डीएनए कैसे होता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड होता है, देयर टू स्ट्रैंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए ए हमेशा बाइंड करता है टी के साथ और सी हमेशा बाइंड करता है जी के साथ इन डीएनए। डीएनए में बाइंडिंग होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरएनए में क्या होता है? आरएनए में ए होता है, जी होता है, टी नहीं होता, टी के बदले होता है यू। तो यहां पर ए बाइंड करता है यू के साथ और सी तो जी के साथ ही करेगा। ठीक है, दिस यू इज नथिंग बट यूरेसिल। ओके, एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, इट इज नॉट अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब तुमको क्या याद रखना है? इन आरएनए uracil is present instead of thymine. Objective question, very 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 important, very important. In RNA uracil is present instead of thymine. तो डीएनए और आरएनए में इतना डिफरेंस, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों क्योंकि आपका टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है। डिटेल में जो बात हमको आज करनी है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये क्या होता है ना बच्चों? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो वो इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल डॉगमा। बच्चों डीएनए से बनता है, बच्चों डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या है, डीएनए किससे बना होता है, ये सब कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। क्यों बताया? ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए बताया, वो भी डिटेल में नहीं बताया। तुम्हारे टाइम का बहुत ज्यादा वैल्यू रखा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मिनिमम टाइम में जितना रिविजन कर सके, दैट इज द फोकस। बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पहली तो वो है सेंट्रल डॉगमा।
ओके, तो पहले तो उसको समझो तुम लोग, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है बच्चों। हमको फाइनली बनाना है प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन हमको बनाना किससे, डीएनए से बनाना है। तो सबसे पहले होता क्या है बच्चों, ये डीएनए बनाता है आरएनए, आपको देख सकता है यहाँ पर, ये डीएनए बनाता है आरएनए, और ये फाइनली आरएनए से मिलता है अपने को प्रोटीन्स। बच्चों डीएनए में होते हैं जीन्स, डीएनए में होते हैं जीन्स, ये जीन से बताते हैं कब, कैसे, कितना प्रोटीन कहां पर चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो बात को समझने की कोशिश करना, आखिर तो तुमको प्रोटीन बनाना है, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन देता है प्रोटीन बनाने की, मेरी बॉडी का मन हुआ कभी भी प्रोटीन बना दिया, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। इंफॉर्मेशन देता है बच्चों डीएनए, डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, तो डीएनए इंफॉर्मेशन देता है आरएनए को, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, द मैसेज ऑन डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट टू आरएनए, और ये आरएनए डीएनए के मैसेज को ट्रांसलेट करता है और बनाता है प्रोटीन। नाम समझ में आया क्यों ऐसा आया, बिकॉज डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करता है मैसेज आरएनए को, आरएनए ट्रांसलेट करता है। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल, तुमको एक टीचर है, तुमको सिखा तो रही है, लेकिन भाषा बोल रही है मलयालम, बता तो रही है, वो नॉलेज तो तुमको दे रही है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डीएनए ने आरएनए को मैसेज दे दिया, लेकिन मलयालम ने दिया, कुछ और लैंग्वेज में दिया, समझ में तुमको आने वाला नहीं है, तो तुमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा बच्चों, तब जा करके, जैसे फॉर एक और टीचर खड़ी रखेंगे उसको, और टीचर हिंदी में या इंग्लिश में बताएगी, फिर तुमको समझेगा। तो सबसे पहले बच्चों डीएनए with the help of transcription, the process of transcription, it will convert to RNA, and RNA obviously लास्ट में तुमको प्रोटीन देने वाला है। अब इसको अपन डिटेल में देखेंगे बच्चों क्विकली, बिकॉज आई विल रिस्पेक्ट योर टाइम, आई विल रिस्पेक्ट दैट मिनिमम टाइम में हम कैसे क्विक रिविजन करें बच्चों। तो सबसे पहले क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रैंड्स। अब वो डीएनए से हमको बनाना है आरएनए, ठीक है, डीएनए से हमको बनाना है आरएनए, तुमको दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड, उससे तुमको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है, उसको बाहर भेजना है फिर न्यूक्लियस के अपने को, है ना। तो कैसे होता है वो पूरा, वो उसको भूल जाओ, अब होता कैसे देखते हैं अपन। तो अपने पास बच्चों डीएनए है, डीएनए के अंदर ए जी टी सी, ये जितने भी नाइट्रोजनस बेस है, एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, यही तो मैसेज को ट्रांसफर करेगा। थोड़ी ना डीएनए में लिखा होगा इसकी हाइट लंबी होगी, इसको थायराइड होने वाला है, ये तो हार्ट अटैक से टपकेगा, ऐसा लिखा थोड़ी ना होता है। तुम्हारे डीएनए में सिर्फ 4 चीजें होती है, एजीटीसी, एजीटीसी, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, तुम्हारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड प्यारा सा, अब ये डीएनए को हमको खोलना है, डीएनए को हमको खोलना है। अब होगा क्या बच्चों, डीएनए को खोलने का काम करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन डायग्राम में दिया है, तो इन केस आ गया तुमको पता होना चाहिए। तुम्हारा डीएनए वाइंडेड है ऐसा, लेकिन वो खोलने का है अपने को, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या, डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है, उन 2 स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड काम करेगी, ठीक है बच्चों, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम करेगी। तो देखो होगा क्या बच्चों, देखो समझने की कोशिश करना, ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है बच्चों, न्यूक्लियस में बहुत सारे फ्री बेस है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, टी होगा तो ए आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, टी होगा तो ए आएगा, ए आया तो यू आएगा, क्योंकि अपने को आरएनए बनाना है, डीएनए से वो क्या बनाना है बच्चों, आरएनए बनाना है। तो होगा क्या, ए टी सी जी, ये डीएनए के लिए होता है, आरएनए के लिए क्या होगा, थाइमीन नहीं होगा, यूरासिल होगा। तो जब कभी ए होगा तो उसका जो बाइंडिंग करने वाला कौन होगा, यू होगा, जी होगा तब सी आएगा, सी होगा तो जी आएगा, ए होगा तो यू होगा। इस तरह से बच्चों देखो 2 स्ट्रैंड से उसमें से एक स्ट्रैंड काम कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहा है, तो इस तरह से बच्चों एक सीक्वेंस बनेगी 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 बनेगी, और ये सीक्वेंस को हम बोलते हैं आरएनए। डीएनए कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड, ये एक स्ट्रैंड था, ये एक स्ट्रैंड था,
इन दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड को काम कराना है, क्योंकि हमारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये वाला स्ट्रैंड ने काम किया, ए आया तो यू आया, सी आया तो जी आया, जी आया तो सी आया। इस तरह से एक सीक्वेंस बनाई और इसको प्यार से हमने बाहर लेकर आ गए, न्यूक्लियस के बाहर हम लेकर आए इसको, और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बच्चों हमको डीएनए से आरएनए बन गया, वो डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस में बना और वो बाहर निकल गया। अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, मैं तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अब जा रहा हूं। मुझको कभी याद मत करना, दुआ में याद करना। तो ये न्यूक्लियस से चला गया साइटोप्लाज्म में, उधर चिपकेगा ये राइबोसोम से। और अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अब कोई बेहतरीन चीज होगी, एकदम बेहतरीन चीज होगी एकदम, जिसको मैं पहले तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। तुम्हारा आरएनए जो होता है बच्चों, वहां पर कोडॉन्स होता है। आरएनए के पास होते हैं कोडॉन्स, आरएनए के पास होते हैं कोडॉन्स, ए यू जी सी जी ए यू, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रिपलेट कोडॉन। आखिर तुमको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड, तो ट्रिपलेट कोडॉन आरएनए पे होता है, तुम्हारे एमआरएनए पे। अब क्या होगा, ताला चाबी खोलोगे तो घर खुलता है। अब डीएनए ने आरएनए को बनाया है, भेजा है। अब होगा क्या, टीआरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा। ध्यान देना बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान देना एकदम। एग्जाम में कितना लिखना है बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन ध्यान दो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रट्टा मारने की कोशिश करोगे एग्जाम में भूल जाओगे बच्चों। यहाँ पर अमीनो एसिड होता है और यहाँ पर होता है एंटीकोडॉन बच्चों। टीआरएनए, ये तुम्हारा टीआरएनए है। टीआरएनए के पास होता है अमीनो एसिड और एंटीकोडॉन। अब ये कोडॉन और एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेगा, एक पर्टिकुलर एंटीकोडॉन बनेगा। फिर टीआरएनए क्या बोलेगा, अच्छा अच्छा डीएनए ने तेरे को भेजा है, जरा सब्र कर, थोड़ा रुकना। तो ये दोनों भी आपस में थोड़ा बाइंडिंग करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला कोडॉन है, तो अच्छा अच्छा ये वाला अमीनो एसिड निकालने का है, तो वो वाला एक अमीनो एसिड निकलेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, और ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पर राइबोसोम भी होता है, यहाँ पर राइबोसोम भी होता है बच्चों। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करेगा, ये टीआरएनए चला जाएगा, पहली फुर्सत में चला जाएगा। फिर क्या होगा, ये राइबोसोम आगे जाएगा, राइबोसोम आगे जाएगा, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, वापस देख लो इसको। फिर वापस यहाँ पर टीआरएनए आगे आएगा, टीआरएनए आगे आएगा, टीआरएनए आ गया। वापस कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे, वापस क्या करेगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे और वापस एक अमीनो एसिड निकलेगा। अच्छा ये वाला चाहिए, रुक जरा देती हूं मैं, वापस अमीनो एसिड, फिर आगे वापस अमीनो एसिड आएगा। इस तरह राइबोसोम आगे जाएगा, टीआरएनए आगे जाएगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेगा, अमीनो एसिड निकलेगा निकलेगा निकलेगा। इस तरह से एक लंबी चेन अमीनो एसिड की निकलेगी और ये सब जुड़े होंगे। बच्चों आपने पढ़ रखा होगा, बट वापस वापस सुनते रहो, रिवीजन करते रहो। ये सब जुड़े रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब जुड़े रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसको एनिमेशन को देखते हैं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, है ना। तो तुम्हारा बच्चों क्या हुआ, आरएनए न्यूक्लियस से बना, न्यूक्लियस से वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, राइबोसोम से अटैच होगा और होगा क्या, फिर कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ये तुम्हारा कोडॉन एंटीकोडॉन, कोडॉन एंटीकोडॉन, कोडॉन एंटीकोडॉन, कोडॉन एंटीकोडॉन, यहां वहां करेंगे, दूसरे को चेक करेंगे, क्या वो तुम हो। अगर तुम हो तो अमीनो एसिड देती हूं मैं, अगर तुम आ जाओ जिंदगी में तो जीना छोड़ देंगे हम, घर लुटा दूंगा, बाप के पैसे विड्रॉ करा दूंगा, तेरे साथ भाग जाऊंगा। तो एक कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे तो अमीनो एसिड निकलेगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे अमीनो एसिड निकलेगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे अमीनो एसिड निकलेगा। इस तरह से ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये सबके सब सबके सब सबके सब अमीनो एसिड जुड़े होंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को हम प्यार से बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन, क्योंकि हम यहां पर बना क्या रहे, फाइनली प्रोटीन बना रहे बच्चों, प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे फाइनली।
तो प्यारा सा हमारा प्रोटीन बन रहा है यहाँ पर, लेकिन बनने के लिए बच्चों यहाँ पर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, राइबोसोम का मूवमेंट। राइबोसोम मूव कर रहा था एक ट्रिपलेट कोडॉन से अनदर ट्रिपलेट कोडॉन को, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। सर समझ में तो आ गया, डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया। एक बार आप क्विकली वापस रिवाइज करा दो। ठीक है भाई, रिवाइज करा देते हैं फटाफट एनिमेशन के थ्रू। हमारे पास क्या था? डीएनए था, डीएनए से हमको बनाना था आरएनए। डीएनए बंद था, चार दीवारी में था। उसने क्या बोला? मेरे को खुलना है, आरएनए पॉलीमरेज मदद कर दे, तो वो खुल गया। जब खुलेगा तो बहुत सारे जो बेसिस है वो जुड़ेंगे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और ये आरएनए जो न्यूक्लियस में अपनी जिंदगी बिता रहा था वो आ जाएगा। हाँ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो पहला डेफिनेशन इज ट्रांसक्रिप्शन बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और कुछ पढ़ना ही नहीं है। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये क्या करेगा? बाहर आएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। न्यूक्लियस से जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली ये जो आरएनए है बच्चों, इसके पास कोडॉन है, इसको हम प्यार से बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो सेकंड डेफिनेशन बोला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ट्रिपलेट कोडॉन। उसका डेफिनेशन तुम लोग याद करना कि बाबा द कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। आई गिव यू मार्किंग आल्सो। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन बच्चों। आई एम डूइंग अ रिवीजन बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन है बच्चों, ये सेकंड डेफिनेशन है तुम्हारा। फिर न्यूक्लियस से बाहर आएगा, जुड़ेगा जुड़ेगा, कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड करेंगे, ट्रांसलेट होगा, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। डेफिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए इसको ट्रांसलेशन। लेकिन यहां पर एक चीज को भूलना नहीं है, ट्रांसलोकेशन, ये चौथा डेफिनेशन है। डोंट वरी, मार्किंग दे दूंगा सबकी, बट सुनो पहले, रिवीजन करो। जब टीआरएनए मूव कर रहा था, या जब तुम्हारा टीआरएनए मूव नहीं कर रहा था, टीआरएनए कोडॉन एंटीकोडॉन को बाइंड करा रहा था, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन था, तो कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंड कर रहे थे, और टीआरएनए आगे फिसल रहा था, वो जा रहा था। लेकिन एक जो बंदा था वो घूम रहा था कंटिन्यूअसली, वो राइबोसोम घूम रहा था पूरे एमआरएनए में। सो द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम, द शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम बाय डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। शिफ्टिंग जो हो रही थी राइबोसोम की, यहां वहां जो हो रहा था वो, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, लोकेट करना अपने आप को। तो ये डेफिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कौन सा डेफिनेशन मैंने आपको बताया? सबसे पहला जो था तुम्हारा था सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए थ्रू आरएनए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, उसके बाद तुम्हारा ट्रिपलेट कोडॉन। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? कोई भी न्यूक्लियोटाइड में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, माइनर या मेजर भी समटाइम्स हो सकता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड, उसको हम बोलते हैं बच्चों म्यूटेशन। इफ एनीबडी आस्क यू कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आएंगे सर, कौन से आए हुए हैं, तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू आरएनए, ये बोर्ड में 1 मार्क के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर दिमाग लगाना ही नहीं है। डीएनए टू एमआरएनए, तो तुम्हारा हो गया ट्रांसक्रिप्शन। फिर एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आई कैन एक्सपेक्ट इन बोर्ड, which of the following base is not present in DNA? तो क्लियरली सर थाइमिन तो है, एडेनिन तो है, यूरेसिल तो है, साइटोसिन सब तो है। अरे आरएन नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, क्वेश्चन होना चाहिए था नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो अगर आरएनए होता तो थाइमिन होता बच्चों, थाइमिन प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ऑल दिस आर द बोर्ड क्वेश्चन, इवन दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन? ये तीन मार्क के लिए बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। नाउ दिस इज योर होमवर्क, जो आपको जो है बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के
इसको सॉल्व करके जो है जिस भी तरीके से कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आपको जो है जिसका आंसर्स बच्चों मुझे देने हैं. एंड सो ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर्ड इन, तुम्हारे डीएनए में स्टोर्ड होता है जीन्स के फॉर्म में. mRNA is formed in the nucleus and it is transformed into the cytoplasm. That was awarded Hargobind Khurana, and this is also an important question. 20 amino acid अपने बॉडी में होते हैं. tRNA is anticodon with complementary sequence to the codon on mRNA. mRNA के पास कोडन होता है, tRNA के पास एंटीकोडन होता है. तो कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडन. तो ऑल दिस आर इंपॉर्टेंट. जो भी चीज आ सकती है मैं सब बता दिया तुमको. The ribosome keep on moving from one end of mRNA to other by distance of one triplet codon. एंड इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको रिवीजन ये करने में मजा आया. ये थोड़ा बड़ा हो गया रिवीजन. क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए. ओके